आपके सामने है क्लास 4 न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 1 ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी एक खूबसूरत घोड़े की कहानी है जो कि एक अंग्रेजी फार्म में रहा करता था। उसने अपने जीवन की शुरुआत एक बेपरवाह बछड़े के तौर पर की, यानी घोड़े का वो बच्चा जिसे अभी किसी बात की चिंता नहीं है। इसका नाम था डार्की। जल्द ही डार्की काफ़ी बड़ा हो गया और वो खुद से घास खाने लगा। उसकी माँ दिन के समय में काम पर निकल जाया करती, पर लेकिन काम पर जाने से पहले अपने बेटे को समझाती कि जब मैं काम पर जाती हूँ किसान के साथ तो उस दौरान तुम्हें अच्छे से बर्ताव करना है। डार्की इस दौरान दूसरे छोटे बछड़ों के साथ वहीं पर फार्म में खेला करता। कभी कभार बछड़े एक दूसरे पर उछलते, एक दूसरे को लात मारते और काट भी लिया करते, पर लेकिन डार्की की माँ ने उसे समझाया है कि हमेशा मेहनत भरा काम करना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। डार्की की मदर ने एक बार उससे कहा कि तुम एक अच्छी प्रजाति के घोड़े हो, तुम्हारे पिता भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे और तुम्हारे दादाजी तो न्यू मार्केट रेस में 2 बार कप भी जीत चुके हैं। तुम्हारी दादी जी तुम्हारी दादी जी बड़ी ही दयालु और नम्र स्वभाव की थी। इनसे कुछ सीखो, इनसे तुम्हें सीखना है कि तुम्हें भी एक अच्छा घोड़ा बन के दिखाना है, तुम्हें भी अच्छे अच्छे काम करने हैं, कभी किसी को काटना नहीं है और ना ही किसी को लात मारनी है। इनके मालिक मालिक कौन है? फार्मर ग्रे, यानी किसान ग्रे। इनके मालिक किसान ग्रे बहुत ही अच्छे इंसान थे जो हमेशा इनकी देखभाल किया करते थे, पर लेकिन कभी कभार डिक नाम का एक हल चलाने वाला एक लड़का झाड़ियों के पीछे से छिपकर इन पर पत्थरे फेंकता, इन पर पेड़ों की टहनियाँ फेंकता और कहता कि कितना मज़ा आ रहा है ऐसे घोड़ों को इस तरीके से दौड़ा कर, इस तरीके से उन्हें डरा कर। ठीक है। एक दिन किसान ग्रे ने डिक को ऐसे क्रूर गेम को खेलते हुए देख लिया कि किस तरीके से वो घोड़े को परेशान करता है। उन्होंने डिक को बाजुओं से पकड़ लिया और उसको खूब डांटा और कहा कि ये आखिरी बार है जब तुम मेरे घोड़े को परेशान कर रहे हो और यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। इसके बाद जब डार्की 4 ईयर्स का हो गया तो स्क्वायर गोर्डन नाम का एक व्यक्ति उसे देखने के लिए आया। उसकी इच्छा थी कि डार्की उसका घोड़ा बने। उसने डार्की की आंखों को की जांच की, उसके मुंह को देखा, उसके पैरों को देखा और फिर कहा कि अगर एक बार इसकी अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा घोड़ा बनेगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद फार्मर ग्रे ने, यानी किसान ग्रे ने डार्की को दूसरे किसान के पास भेज दिया जहां उसकी ट्रेनिंग हो सके। ये फार्म जो था एक रेलवे ट्रैक के पास था, जहां पर एक रेल जो है बहुत तेजी से दौड़ा करती थी, मतलब उसी के साइड में। फार्मर ग्रे दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, यानी जिसके पास वो इस डार्की को लेकर आए थे, उससे कहती हैं कि ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे जगहों पर और दूसरे जानवरों के साथ रहना सीख ले। इस दौरान एक बार क्या होता है कि यहाँ पे पहले बताया गया है कि डार्की ने दूसरे सीप्स और काव, ठीक है, भेड़ और गायों के साथ चारा खाना शुरू कर दिया और वो उसकी आदत लग गई थी। अचानक उसने देखा, जब वो घास खा रहा था, उसने देखा कि एक डरावना सा क्रिएचर दौड़ा आ रहा है, यानी वो ट्रेन को कह रहा है कि देखो देखो वहाँ से कोई भयानक सा राक्षस आ रहा है। पर लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सॉरी ये रहा। पर लेकिन कुछ समय बाद डार्की इस राक्षस का आदी हो गया। उसे भी पता चल गया कि ये ट्रेन कभी भी उसके इस मैदान में नहीं आएगी और ना ही कभी ट्रेन इसको कोई नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो अपने आप से कहता है कि अब इस राक्षस या इस किसी भी चीज़ से डरने की कोई बात नहीं है। एक दिन फार्मर ग्रे वापस आए और डार्की को अपने साथ फार्म ले आए। डार्की अब ट्रेन से नहीं डरता है। उस फार्मर ग्रे ने कहा कि अब डार्की जो है वो किसी ट्रेन से नहीं डरने वाला। इसको अगर किसी गाड़ी के साथ रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाए तो वहाँ पर भी ये शांत रहेगा और मार्केट की जगहों पर भीड़ भाड़ को देखकर भी ये हमेशा शांत ही खड़ा रहेगा, मतलब ये इसका आदी हो चुका है। अब ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मतलब कि अब डार्की को सिर्फ एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मतलब राइडिंग करने की ज़रूरत है। तो इसके दौरान फार्मर ग्रे वापस अपने फार्म में पहुंचते हैं। फार्मर ग्रे वहाँ पर उसको दौड़ाने के लिए उसे तैयार करते हैं, डार्की को। डार्की से कहते हैं ऐसे ही शांत खड़े रहना जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे कमर पर कॉलर, सैडल और ब्रेडल, इन तीनों चीज़ों को बांध दूँ, यानी इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को बांध दूँ और
कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। जल्द ही डार्की एक गाड़ी को जल्द ही डार्की किसी भी इंसान को अपनी पीठ पर सवार करना सीख चुका था। उसे पता था कि किस तरीके से इंसान को अपनी पीठ पर सवारी करानी है। उसे ये भी आ गया था कि किस तरीके से गाड़ी को खींचकर या फिर किसी गाड़ी को अटैच कर अपने शरीर से आगे की तरफ बढ़ना है। फार्मर गिरे उसे समझाने के लिए बोलते हैं कि नाउ, कि अब तुम अच्छे से सीख चुके हो कि किस तरीके से ड्राइवर यानी जो तुम्हें चला रहा है, तुम्हारे पीछे जो गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके मुताबिक तुम्हें कहाँ पर चलना है, तुम ये सीख चुके हो। याद रखना कि कभी भी डरना नहीं है और किसी को ना लात मारनी है और ना ही किसी को परेशान करना है। कुछ महीने बीत गए। स्क्वायर गार्डन नाम का वो व्यक्ति फिर से वापस आया और डार्की को अपनी ठिकाने पर ले गया, यानी अपनी जगह पर ले गया, और वहाँ पर उसे एक नई ज़िंदगी मिली जहाँ पर उसे के कई नए दोस्त बने। तो ये चैप्टर लिखा था एन.एस. स्वेल ने। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।